तो देखो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, कुछ उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स देखे थे। मतलब कि जो अपना डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, आपकी पावर के प्रोपोर्शनल होता है, जितना पावर होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में फर्स्ट आपका पार्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या क्या होता है। फिक्स कॉइल होता है, राइट, मूविंग कॉइल होता है, आपका स्केल होता है, पॉइंटर होता है, डैम्पिंग ऑफ कोर्स होगा इसमें प्रोवाइडेड होगा, आपका क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा फॉर कंट्रोलिंग दिस पॉइंटर, राइट। तो देखो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट अपना कंपोनेंट इसका क्या है, फिक्स कॉइल। ठीक है, दिस फिक्स कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ करंट कॉइल। ठीक है, इसे हम सीसीसी भी कहते हैं। ये जो आपका फिक्स कॉइल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ करंट कॉइल, दैट इज शॉर्ट में हम सीसीसी कहते हैं। ठीक है, तो सीसीसी क्या कहते हैं, करंट कॉइल इसे कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, करंट कॉइल क्यों कहते हैं इसे, देखो दिस फिक्स कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस लोड which is carry the load current, that's why it is called as a current coil। ठीक है, सीसीसी समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखो इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था डायनामो टाइप वॉटमीटर में, उसमें क्या होता, सॉरी डायनामो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट में बताया था, उसमें क्या था, जो करंट कॉइल होता है कि जो करंट कॉइल ऑफ डायनामो टाइप वॉटमीटर इज मेड ऑफ फ्रॉम अ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। ठीक है, वो क्या होता है कि कुछ उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू आपका मूविंग कॉइल। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन इसका जो वायर मैंने आपको स्टार्टिंग वाले आप पार्ट में देखना, जो मैंने आपको बनाया था, जो कि सीसीसी जो करंट कॉइल बनाई थी, वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, और यहाँ पे क्या थे, आपका जो मूविंग कॉइल था उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे, ज्यादा थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं कि मेड ऑफ फ्रॉम द फ्यू टर्न्स ऑफ अ थिक वायर। इसमें क्या होता है कि थिक वायर से ये बना होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होता है इसका, जो आपका करंट कॉइल होता है ना डायनामो टाइप वॉटमीटर का, द करंट कॉइल ऑफ डायनामो टाइप वॉटमीटर हैविंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड ऑल्सो हैविंग अ नेग्लिजिबल इंडक्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो इंडक्टेंस होता है वो भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आपका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड वन इज मूविंग कॉइल। देखो मूविंग कॉइल को क्या कहते हैं, द मूविंग कॉइल ऑफ डायनामो टाइप वॉटमीटर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल। ठीक है, समझ में आया, इससे क्या कहते हैं, प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पीसी। ठीक है, और इसे हम वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। ये क्या कहता है, इट्स कैरी द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये क्या कहता है, इट्स कैरी द करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या होता है कि दिस मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड के अक्रॉस कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इट्स कैरी द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, और जो ये आपका मूविंग कॉइल होता है कि मूविंग कॉइल ऑफ डायनामो टाइप वॉटमीटर इज मेड ऑफ फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ अ थिन वायर। ठीक है, उसमें क्या था, आपका फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स था ऑफ अ थिक वायर, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ थिन वायर। ठीक है, समझ में आया तक। और ये मैंने आपको बता दिया था कि मूविंग कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज कॉइल और अ प्रेशर कॉइल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, आपका जो डायनामो टाइप जो वॉटमीटर होता है उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो किससे किया जाता है, यूजिंग अ स्प्रिंग। ठीक है, इन डायनामो टाइप वॉटमीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय अ स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखो इसमें जो आपका जो डायनामो टाइप वो वॉटमीटर होता है, इसमें जो आपका डैम्पिंग प्रोवाइड किया जाता है, ऑफकोर्स अगर पॉइंटर है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन पॉइंटर को, मतलब डिफ्लेक्शन को उसके रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, और उसके ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क होगा। ठीक है, तो जो डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, इन डायनामो टाइप वॉटमीटर वी आर यूजिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें जो आपका होता है, जो पॉइंटर होता है वो किससे अटैच्ड होता है, आपकी मूविंग कॉइल से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, इससे पॉइंटर का किससे अटैच्ड होता है, मूविंग कॉइल से अटैच्ड होता है। तो जैसे ही आपका पॉइंटर, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, जो थीटा होगा, जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, जो एंगल होगा, वो किसके इक्वल होगा, आपके, वो किसके इक्वल होगा, आपका जितना सर्किट में पावर मेजर होगा
उस हिसाब से आपका पॉइंटर क्या होगा, आपका डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, और इसके ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका कंस्ट्रक्शन हो गया यहां तक। अब हम क्या देखेंगे, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है, समझे। अब देखो वर्किंग में इसका कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, राइट। जब आपका टीसी के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन वी आर कनेक्टेड दिस वॉट मीटर अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, टू मेजर अ पावर, जब हम क्या करते हैं इस वॉट मीटर को किसी सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं कि ताकि हम क्या कर सके, पावर मेजर कर सकें, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका जो करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल जो होता है, करंट कॉइल कैरीज द लोड करंट एंड पोटेंशियल कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, जो आपका करंट कॉइल होता है वो क्या होता है, वो आपके जो लोड होता है उसके मतलब लोड के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या होता है, करंट कॉइल के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो करंट होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ड्यू टू दिस टू करेंट्स क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस करंट इन अ बोथ कॉइल देयर इज अ मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, which is the act between them which causes a deflection in a pointer and pointer moves from its zero position। ठीक है, क्या होता है कि इन दोनों में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो के कारण क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, मैकेनिकल फोर्स लेगा इन दोनों के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, आपका पॉइंटर जीरो पोजीशन से मूव करता है। ठीक है, एंड इट्स केम्स टू द रेस्ट वेयर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द कंट्रोलिंग टॉर्क। और ये कहाँ पे रेस्ट पे कब आ जाता है, जब आपका टीसी टीडी के इक्वल हो जाता है, तो क्या होता है, आपका पॉइंटर रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ एसी एज वेल एज डीसी पावर बोथ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो